प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऑपोजिशन की हर बात पर अपोज करने वाली पॉलिटिक्स को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता को नए किसान कानून के बारे में डिटेल में समझाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ लोग सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी और राफेल विमानों की खरीद से लेकर योग को इंटरनेशनल बनाने, राम मंदिर के भूमि पूजन तक के उदाहरण दिए और विपक्ष की विरोध वाली राजनीति का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल शब्दों में डिकोड किया। हर बदलती हुई तारीख के साथ विरोध के लिए विरोध करने वाले ये लोग देश के लिए, समाज के लिए अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। इसकी छटपटाहट है, बेचैनी है, हताशा है, निराशा है। एक ऐसा दल जिसके एक परिवार की चार पीढ़ियां जिसने देश पर राज किया, वो आज दूसरों के कंधों पर सवार होकर देश हित से जुड़े हर काम का विरोध करवाकर अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों पर किसानों से डायरेक्ट संवाद किया तो उनके सीधे निशाने पर थे वो दल जिनकी हिपोक्रेसी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक करके किसान कानूनों का विरोध करने वालों के पाखंड का पर्दाफाश किया। फिर चाहे किसानों की उपज को मंडियों के बिचौलियों से मुक्त करने की बात हो या फिर फसलों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मामला, प्रधानमंत्री ने बताया कि देश में 55 बरस राज करने वाली कांग्रेस ने खुद कभी किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं दी। जिन सामानों की, उपकरणों की किसान पूजा करता है, उन्हें आग लगाकर ये लोग अब किसानों को अपमानित कर रहे हैं। साथियों, बरसों तक ये लोग कहते रहे एमएसपी लागू करेंगे, एमएसपी लागू करेंगे, लेकिन किया नहीं। एमएसपी लागू करने का काम स्वामीनाथन कमीशन की इच्छा के अनुसार हमारी ही सरकार ने किया। आज ये लोग एमएसपी पर ही किसानों में भ्रम फैला रहे हैं। देश में एमएसपी भी रहेगी और किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने की आजादी भी रहेगी। लेकिन ये आजादी कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इनकी काली कमाई का एक और जरिया समाप्त हो गया है, इसलिए इन्हें परेशानी है। प्रधानमंत्री ने फार्मर्स एक्ट पर फैक्ट से कांग्रेस के फिक्शन की पोल खोल दी। उन्होंने बताया कि यही वो सुधार थे जिनकी कांग्रेस खुद वकालत करती आई थी, मगर अब विरोध के नाम पर विरोध हो रहा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कहते हैं कि खेती बाड़ी से जुड़े नए कानून किसानों को देश से खत्म कर देंगे। पर कांग्रेस जो आज कह रही है, आज से ज्यादा पहले नहीं, बस 1.5 साल पहले इसके उलट बात करती थी। 2019 के आम चुनाव में वो कृषि सुधार का वादा कर रही थी। आपको वो फैक्ट्स बताते हैं जो फार्मर्स के नाम पर कांग्रेस के विरोध की पोल खोलते हैं। सरकार ने 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में बदलाव करके अनाज, खाने के तेल और बीज, आलू प्याज को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से हटा दिया है। कांग्रेस ने 2019 के आम चुनाव के लिए जारी अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि 1955 का आवश्यक वस्तु एक्ट उस दौर का है जब हर चीज पर सरकार का नियंत्रण हुआ करता था। कांग्रेस ये वादा करती है कि वो इस कानून को बदलकर एक ऐसा कानून बनाएगी जिसे केवल आपातकाल में ही लागू किया जा सकेगा। यही नहीं, आज कांग्रेस को कृषि उत्पादन मंडी समितियों की फिक्र हो रही है, लेकिन कांग्रेस ने 2019 के अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि कांग्रेस कृषि उत्पादन मंडी समितियों के कानून में बदलाव करेगी जिससे खेती
की उपज बेचने पर लगी तमाम पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। फिर किसानों को अपना सामान कहीं भी बेचने की आजादी होगी। 2014 के चुनाव से पहले खुद राहुल गांधी ने एपीएमसी एक्ट में बदलाव की बात कही थी, लेकिन आज वही कांग्रेस किसानों की उपज खरीदने के एपीएमसी के एक अधिकार को खत्म करने पर चिंता जता रही है। जबकि कांग्रेस के ही शासनकाल में पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, असम और मेघालय ने एपीएमसी एक्ट में बदलाव करके अन्य खरीदारों के किसानों के उपज खरीदने के दरवाजे खोल दिए। कि कृषि जो सेक्टर है उसमें निवेश हो, साइंटिफिक इनपुट आए, लोग पैसा डालें और किसानों को बेहतर दाम मिले। लेकिन आप एपीएमसी और मंडी को समाप्त कर एक नई व्यवस्था चालू कर दें जहां चंद उद्योगपति अल्टीमेटली इसको पूरा मोनोपोलाइज कर लेंगे, तो भारी विरोध इसका पूरे देश में हो रहा है। मोदी सरकार ने जो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट बनाया है, वो किसानों को वैसी आजादी देने वाला है जिसका वादा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया था। लेकिन अब चूंकि यह कानून मोदी सरकार ने बनाया है, तो कांग्रेस उसके खिलाफ किसानों को भड़का रही है। आज देश देख रहा है कि कैसे कुछ लोग सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। साथियों, अब से कुछ दिन पूर्व देश ने अपने किसानों को अनेक बंधनों से मुक्त किया है। अब देश का किसान कहीं पर भी किसी को भी अपनी उपज बेच सकता है। लेकिन आज जब केंद्र सरकार किसानों को उनके अधिकार दे रही है, तो भी ये लोग विरोध पर उतर आए हैं। ये लोग चाहते हैं कि देश का किसान खुले बाजार में अपनी उपज नहीं बेच पाए। ये लोग चाहते हैं कि किसान की गाड़ियां जब्त होती रहें, उनसे वसूली होती रहें, उनसे कम कीमत पर अनाज खरीदकर बिचौलिए मुनाफा कमाते रहें। ये किसान की आजादी का विरोध कर रहे हैं। खेतीबाड़ी के नए कानूनों को लेकर कांग्रेस का पाखंड यहीं तक सीमित नहीं। 2007 से 2012 के बीच जब कांग्रेस की सरकार थी, तब 11वीं पंचवर्षीय योजना को जारी किया गया था, जिसमें लिखा गया था कि कई राज्यों ने एपीएमसी एक्ट में बदलाव किया है, जिससे सरकारी मंडियों के अलावा किसानों को अपनी उपज बेचने के नए अवसर मिल रहे हैं। इसी प्लान में आगे ये भी लिखा गया था कि कई राज्यों ने अपने यहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देना शुरू किया है। इससे भी किसानों को प्राइवेट कंपनियों को सीधे अपनी उपज बेचने के अवसर मिल रहे हैं। साथ ही उन्हें खेती के लिए पूंजी और अन्य संसाधन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वर्ष 2012 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली मनमोहन सरकार रिटेल सेक्टर में एफडीआई का बिल लाई थी। तब कांग्रेस के मंत्री रहे कपिल सिब्बल ने किसानों को कानून के शिकंजे से आजाद करने की जरूरत कितने पुरजोर तरीके से बताई थी, वो भी सुन लीजिए। किसान को उसका जो वो बोता है उसका दाम अच्छा मिलना चाहिए, यही है। अब ये साबित हो गया कि वेस्ट बंगाल में उसको दाम ज्यादा मिलता है मार्केट प्राइस से, ये तो तय हो गया, हमने उदाहरण दे दिया। दूसरी बात जो 35 जब किसान बोता है और बेचना जाता है तो उसके पास कोई मार्केट नहीं है, उसको मालूम नहीं किस मार्केट में जाना है। अगर मंडी जाता है तो 35 से 40% सामान खराब हो जाता है। और इस बीच में 8 लोग कमीशन एजेंट होते हैं, बीच में 8 कमीशन एजेंट बिचौलिए। और ये स्टडीज की गई हैं और मेरे पास आंकड़े हैं कि बेचारे किसान को 15 से 17% 15 से 17% जो माल मार्केट में बिकता है उसका केवल 15 से 17% किसान को आता है, बाकी बिचौलियों को चले जाता है। तो आप विपक्ष के नेता और विपक्ष दलों को यह तय करना है कि वो किसान के साथ हैं या बिचौलिए के साथ हैं। हालांकि तब बीजेपी ने भी रिटेल सेक्टर में विदेशी निवेश का विरोध किया था। वैसे किसानों के नाम पर कांग्रेस का यह पाखंड सिर्फ यहीं तक नहीं सीमित। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि ठेके पर खेती की शुरुआत से देश के छोटे किसान तबाह हो जाएंगे। पर राहुल गांधी कुछ फैक्ट्स भूल गए हैं, तो हम उनको याद दिलाते हैं।
2007 में हरियाणा में कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत की थी। तब खुद चीफ मिनिस्टर हुड्डा ने ब्रिटेन की कंपनी सैप मिलर की भारतीय सहयोगी कंपनी को 3 जिलों में जौ की खेती करने का सर्टिफिकेट भी दिया था। हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू होने से 5 बरस बाद कपिल सिब्बल देश की संसद में किसानों के लिए आंसू बहा रहे थे और अब कांग्रेस फार्मिंग कानूनों को किसानों का दुश्मन साबित करने पर तुली है। बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं, कुछ दिनों पहले तक बीजेपी की सहयोगी रहे पंजाब के अकाली दल का भी यही हाल है। अकाली दल के सुखबीर बादल हों या पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, ज्यादा पुरानी बात नहीं जब अकाली दल के दिग्गज नेता खेती बाड़ी से जुड़े कानूनों को किसानों के फायदे के कानून बताते हुए अमरिंदर सिंह को अफवाह फैलाने से बाज आने की चेतावनी दे रहे थे। एमएसपी जो बनी है ये भी अपने जोर में बनी है। मैंने बड़ा अफसोस है, दुख होता है कि आजकल पॉलिटिक्स यही हो गई है। एमएसपी जो बड़ी है वो हमारे दबाव की वजह से बड़ी है। मुझे बड़ा अफसोस है, दुख होता है कि आजकल राजनीति यही हो गई है कि अपने हित के लिए लोगों का शोषण करते रहते हैं। किसानों से संबंधित जो अध्यादेश केंद्र सरकार ने जारी किया है, मैं एक बात साफ कर दूं कि कृषि मंत्री ने बयान भी दिया है कि एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने तो सेंटर से लेटर भी ले लिया है। मोदी साहब ने भरोसा दिया है कि किसानों की मजबूती के लिए एमएसपी बनी रहेगी। बड़े ये चीज है कि किसानी नूं जिंदा रखने वास्ते, किसानी नूं मजबूत करने वास्ते ये एमएसपी जी है ये कायम रखनी चाहिए। श्रोमणी अकाली दल ने पूरे सारिया पार्टियों शिरोमणि अकाली दल ने इन तीनों बिल्स को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया है। केंद्र सरकार ने जो 3 किसान बिल पास किए हैं, मंडी से जुड़े और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ऐसे ही 3 कानून खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने 3 साल पहले बनाए थे। तिन्ने एक्ट कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 3 साल पहले आप पंजाब च पास करते हैं। प्रधानमंत्री ने इसलिए आज देश के लोगों को बताया कि सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध करने वालों ने गरीबों की मदद के लिए उनकी सरकार द्वारा उठाए गए हर कदम का विरोध किया, फिर चाहे वो खेती किसानी के कानून हो या जनधन योजना की शुरुआत। कोरोना के इस कालखंड में देश ने देखा है कि कैसे डिजिटल भारत अभियान ने जनधन बैंक खातों ने, रुपे कार्ड ने लोगों की कितनी मदद की है। लेकिन आपको याद होगा जब यही काम हमारी सरकार ने शुरू किए थे तो ये लोग इनका कितना विरोध कर रहे थे। इनकी नजरों में देश का गरीब, देश के गांव के लोग अनपढ़ थे, अज्ञानी थे। देश के गरीब का बैंक खाता खुल जाए, वो भी डिजिटल लेन देन करें, इसका इन लोगों ने हमेशा विरोध किया। पीएम मोदी ने बताया कि देश में आर्थिक सुधार के लिए जब उनकी सरकार 2017 में जीएसटी कानून लाई तो कांग्रेस उसका विरोध करने लगी, जबकि बीजेपी से पहले कांग्रेस ने ही इस कानून का प्रस्ताव रखा था। देश ने यह भी देखा है कि जब वन नेशन वन टैक्स की बात आई, जीएसटी की बात आई, तो फिर ये लोग फिर विरोध करने के लिए मैदान में आ गए। जीएसटी की वजह से देश में घरेलू सामानों पर लगाने वाला टैक्स बहुत कम हो गया है। ज्यादातर घरेलू सामाने, रसोई के लिए जरूरी चीजों पर टैक्स अब या तो नहीं है या फिर 5% से भी कम है। पहले इन्हीं चीजों पर ज्यादा टैक्स लगा करता था, लोगों को अपनी जेब से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे। लेकिन आप देखिए, इन लोगों को जीएसटी से भी परेशानी, ये उसका मजाक उड़ाते हैं, उसका विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि आतंकवाद से जूझते हिंदुस्तान ने जब टेरर पर सर्जिकल स्ट्राइक की तो कांग्रेस ने इसके भी सबूत मांगने शुरू कर दिए। 4 साल पहले का यही तो वो समय था जब देश के जांबाजों ने सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए आतंक के अड्डों को तबाह कर दिया था। लेकिन ये लोग अपने जांबाजों के साहस की प्रशंसा करने के बजाय
उनसे ही सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे थे। सर्जिकल स्ट्राइक का भी विरोध करके ये लोग देश के सामने अपनी मंशा, अपनी नीयत साफ कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए देश के सुरक्षा बलों को राष्ट्र रक्षा के लिए जरूरी संसाधनों से वंचित रखा और एयरफोर्स की बरसों पुरानी मांग को देखते हुए जब उनकी सरकार ने राफेल विमान खरीदे तो कांग्रेस ने संसद से सुप्रीम कोर्ट तक इस सौदे का विरोध किया था। वर्षों तक इन लोगों ने देश की सेनाओं को, देश की वायुसेना को सशक्त करने के लिए कुछ नहीं किया। वायुसेना कहती रही कि हमें आधुनिक लड़ाकू विमान चाहिए, लेकिन ये लोग वायुसेना की बात कभी नहीं सुनी, उसको नजरअंदाज करते रहे। जब हमारी सरकार ने सीधे फ्रांस सरकार से रफाल लड़ाकू विमान का समझौता कर लिया तो इनको फिर दिक्कत होने लगी। भारतीय वायुसेना के पास रफाल विमान आए, भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़े, ये इसका भी विरोध करते रहे। मुझे खुशी है कि आज रफाल भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ा रहा है। अंबाला से लेकर के लेह तक उसकी गर्जना भारतीय जांबाजों का हौसला बढ़ा रही है। किसान कानूनों के खिलाफ शोर मचा रही कांग्रेस को लेकर प्रधानमंत्री ने जनता को याद दिलाया कि ये वही कांग्रेस है जिसने अदालत से लेकर अयोध्या तक राम मंदिर का विरोध किया। साथियों, पिछले महीने ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया है। ये लोग पहले सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, फिर भूमि पूजन का विरोध करने लग गए। प्रधानमंत्री ने देश को यकीन दिलाया कि वो सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध की इस राजनीति के आगे झुकने वाले नहीं हैं। उनकी सरकार देश की जनता के हित के लिए निरंतर बिना झुके, बिना रुके काम करती रहेगी। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद, नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों पर।